देखो भाई, तो इस समय मेरी सीरियल की तैयारी कैसे चल रही है और मैं क्या क्या चीजें फॉलो कर रहा हूँ, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी फिलहाल में मैं जीएस का नोट्स बना रहा था, मैं वो भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाता हूँ। मैं देखो कभी भी किसी चीज को ये किसी को प्रीफर नहीं करता ना कि आप भी इस चीज को ऐसे ही करो, मैं बस अपने तरीके को शेयर करता हूँ। तो मैं अभी डीपीएसपी मैंने बताया था ना, मैंने डीपीएसपी अपना पढ़ लिया है, बहुत पहले ही पढ़ लिया था, 3 दिन पहले। तो मेरा क्या कुछ तरीका होता है ना कि जैसे मान लीजिए मैंने आज रीड किया, तो रीड करते टाइम मैं नोट्स नहीं बनाता, मैथ का मैंने नोट्स रीड करते टाइम ही बनाया था, ठीक है। लेकिन जीएस जैसे होता है, तो जीएस का मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग रूल रखता हूँ। तो जीएस में मैंने क्या किया था कि जैसे मैंने आज से मेरे 3-4 दिन डीपीएसपी पढ़े हुए हो गए, तो उस टाइम क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा हुआ था डीपीएसपी, ये लूसेंट में दिखा रहा हूँ, एक सेकंड आपको, ये एक सेकंड, ये देखिए ये जो लूसेंट है ना, तो लूसेंट से मैंने अपना डीपीएसपी पढ़ा हुआ था, ठीक। और अब मैं आप देखेंगे ये मैं अपना नोट्स बना रहा हूँ डीपीएसपी का अलग से। मैं यहाँ 42 आर्टिकल तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, आज इतना ही रहेगा, फिर मैंने सोचा वीडियो बना तो फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो भाई देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना कि मैंने लूसेंट से पढ़ा हुआ था, लूसेंट बुक मैंने इसलिए खुली रखी हुई है कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ जब मैं मॉक देता था ना, तो कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करके अपने लिए लिखी हुई थी, तो नोट्स में मैं उसको भी ऐड करूंगा ताकि मुझे फिर लूसेंट न खोलना पड़े। तो मुझे नोट्स बनाने की भाई जरूरत इसलिए पड़ी ना, क्योंकि लूसेंट में अगर आप डीपीएसपी देखेंगे तो जो दिए हुए हैं ना उसके सब आर्टिकल पहली बात तो उसमें मिसिंग है। जैसे अगर 39 के भी आर्टिकल की बात करें तो 39 के सब आर्टिकल में बस 3 ही दिया हुआ है, जबकि उसमें 6 हैं टोटल। तो उस तरीके से बहुत सारे मिसिंग थे, फिर बहुत चीजें उसमें मिसिंग है। तो और जो मिसिंग का मेरा कहने का मतलब नहीं, वो अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन एसएससी के हिसाब से पर्याप्त नहीं था। जो मैं मॉक दे रहा था और जो पेपर आ रहा था उसमें डीपीएसपी से थोड़े से अंदर से क्वेश्चन आ रहे थे, तो मुझे अलग से डीपीएसपी लिखने की आवश्यकता पड़ी। ठीक इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य मुझे यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी ना, उसके भी सब आर्टिकल नहीं दिए हुए थे लूसेंट में, तो मैंने उसको अलग से प्रिपेयर किया था। तो मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, जिसे मैंने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। अब 4 दिन तक क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा हुआ था तो वो रिवाइज टाइप में हो गया। अब फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, फिर आज मैं इसके आधे मतलब 42 आर्टिकल तक मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया। अब मैं फिर कल आऊंगा, पहले ये 42 आर्टिकल रीड करूंगा, उसके बाद से आगे के 51 आर्टिकल तक यहाँ पे नोट करूंगा और अपने डीपीएसपी को कंप्लीट कर दूंगा, और फिर इसके नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। 2 पन्ने का नोट्स होगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा चैनल है आपका और हमारा, ठीक है, उस पर मैं यहाँ पे इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। और देखो, और इस टाइम जो बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई वीडियो नहीं आ रही है, तो देखो वीडियो ना आने के बहुत सारे रीजन भाई। इस टाइम यहाँ पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मतलब बहुत ठंड पड़ रही है यार, सूर्य भगवान दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। और इस चीज में ना पढ़ाई मेरी देखो 11 बजे से, तो मैं फिजिकलॉजिकल से आने के बाद चना वना खा के, मतलब उसमें 11-12 बज जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रॉपर रूटीन है। जैसे मैं आने के बाद पूजा पाठ करने में भी थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, तो वहां पे मुझे 11-12 बज जा रहे हैं। फिर वहां से समझ लो आप किस पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, झूठ नहीं बोलूंगा। रात में भी उतने से अच्छी नहीं हो पा रही, क्योंकि सुबह फिर 5 बजे उठना रहता है, तो बहुत ज्यादा रात में भी नहीं जा सकता। और फिजिकल के हुए बंदे को भाई शरीर में रेस्ट भी कम से कम 6, साढ़े 6, 7 घंटे नींद चाहिए, तो इस समय मैं भी प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम पहले जब फिजिकल की तैयारी नहीं करता था तो 5 से 4-5 घंटे की प्रॉपर नींद में देता था, 5, 6, 4, 5 इसके आसपास रहता था। तो बस जनवरी तक, क्योंकि फरवरी में फिजिकल हो जाएगा, फिर कुछ दिनों के लिए ऐसे तो मैंने सोचा था कि सीपीयू के लिए भी यहीं से लगा रह जाऊंगा, लेकिन भाई प्रॉपर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। अगर मैं लगूंगा तो हल्का सा टाइम दूंगा 1 घंटे का, तो यहाँ पे अलग बात, हम यहाँ पे रूटीन अपना डालते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जा रही है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से मेरी तैयारी नहीं चल रही है, और जब मेरी खुद ही प्रॉपर तैयारी नहीं चल रही तो मैं आपको क्या चीजें शेयर करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ ले रहा हूँ, अब उसमें लगूँ वीडियो बना दे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगी चीजें। और आज संडे था तो रेस्ट था, तो थोड़ी सी टाइम मुझे मिला, तो इसलिए मैंने आपके साथ अपनी एक वीडियो भी शेयर कर दी। और देखो मेनली यार कि जब अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, जब अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से बेहतरीन तरीके से नहीं होती ना, तो फिर मतलब डिस्टर्बेंस आता है, मतलब मन नहीं करता है वीडियो भी बनाने का। और जब अपनी पढ़ाई अच्छे से चल रही होती है ना, तो फिर वीडियो बनाओ या कुछ भी करो, सब में मन लगता है यार, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखा दूं, अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले डीपीएसपी के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, जो पॉइंट में पूछता है, जो मैंने अपने लूसेंट में नोट की हुई थी। उसके बाद से मैंने यहाँ पे आर्टिकल नोट किए हुए। मेरे नोट्स बनाने के बाद तरीका देखो तो डीपीएसपी, फिर ये जो सारे पॉइंट देखे ना, सारे सीजीएल में से पूछे हुए पॉइंट है। फिर उसके बाद से यहाँ से मैंने आर्टिकल स्टार्ट किया, फिर उसमें सब आर्टिकल है। तो ये मेरा एक अपना तरीका है। फिर यहाँ पे आदर्शवादी और पूछा था कि आदर्शवादी कौन सा है, यथार्थवाद कौन सा है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा गांधीवादी पर विचारधारा पर है, कौन सा समाजवादी विचारधारा पे है। मतलब मैं देख रहा हूँ ना, थोड़े से अगर डीप तरीके से, अच्छी तरीके से 3 चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है।
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। इसको डीप से पढ़ना भाई इसलिए जरूरी है ना, इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है और आर्टिकल से संबंधित भी। मेरे कुछ भाई कहते हैं कि भाई आर्टिकल में मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना है। देखो ऐसे तो कहीं से भी कोई भी उठा के पूछ लेता है, तो एक आपको कंप्लीट आर्टिकल तो पढ़ना ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस मतलब आप चाह रहे हैं कि नहीं एग्जाम करीब है, अब आर्टिकल कौन से पढ़े, जैसे मेरे अभी जीटी वाले भाई होंगे, तो फोकस अगर आप करना चाहें तो 2-3 आर्टिकल है, 2-3 टॉपिक है जिस पर आप फोकस कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन तीनों में से एक भी छोड़ना मतलब आप बेवकूफी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक भी आर्टिकल आप इसके सब आर्टिकल भी छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आप अपने नंबर खुद कटवाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसमें आपकी गलती होगी। उसके बाद से अगर आप एक्स्ट्रा जो चीजें ऐड करना चाहें तो फिर देखो भाई न्यायालय वाला भी पूछ लेता है, कभी राष्ट्रपति वाला भी अक्सर पूछता रहता है, तो वहां पे बहुत सारे हैं। लेकिन ये 80-70% आप कह सकते हैं कि इन्हीं तीनों से पूछता है। भाई 70% ही कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर देखेंगे कभी राज्यपाल से पूछ लेता है, कभी राष्ट्रपति से पूछ लेता है, कभी न्यायालय से पूछ लेता है, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। लेकिन 70% आप देखेंगे तो एसएससी अधिकतर इन्हीं 3 टॉपिक से पूछता है। ठीक है, और तो भाई मैंने बताया ना, और तैयारी भी मेरी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ रूटीन में छोड़ने नहीं दे रहा हूँ और लग गया हूँ, तो अपना रूटीन बनाए रखा हुआ हूँ। बहुत अच्छी से नहीं हो पा रही है भाई चीजें, ठंड है, ठंड की वजह से भी डिस्टर्ब हो रही है, थकान की वजह से भी डिस्टर्ब हो रही है, कुल मिला के डिस्टर्ब ही चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं ना कि भाई एकदम मतलब छोड़ देना। ठीक है, तो फिर आओ तो कुछ सब अनजाना लगे, ऐसी चीजों से मैं दूर भाग रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए मैं बीच बीच में कभी मॉक दे के, कभी कुछ टॉपिक पढ़ के, कभी कुछ रिवाइज करके, कभी कुछ करके, कभी समराइज करता रह रहा हूँ सारी चीजों को एक साथ। और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा, जिन भाई का तभी फिजिकल लगा होगा या जिनकी तैयारी भी ठंड की वजह से डिस्टर्ब चल रही होगी, तो भाई देखो आप क्या करो, जैसे देखो यहाँ पे मैं टेबल पे बैठ रहा हूँ ना, पैर मेरा प्रॉब्लम है या सबके साथ होता है मैं नहीं जानता, मेरा पैर का जो तलवा होता है तो बर्फ की तरह जमने लगता है। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो सबसे पहले मैंने एक दरी लगाया हुआ है नीचे, फिर उसके बाद से पाँवदान, फिर उसके बाद से चप्पल, तब भी मेरा पैर एकदम जमने लगता है। ठीक है भाई, अब क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आता, उसको इग्नोर में मार देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अपने आप को सेफ्टी के साथ आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी भाई, अपने आप को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। ठीक है, हम किसी बाहुबली मूवी का सेट नहीं है कि आपको कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने आप को सेफ्टी में रखते हुए अपनी पढ़ाई को भाई कंप्लीट करना है। ठीक है, और मेरी भी पढ़ाई भाई अच्छी ही चल रही है, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस बार का सीजीएल हम सभी मिलकर फोड़ेंगे भाई। ठीक है, बिना किसी डाउट के पूरी प्रिपरेशन करेंगे भाई, पूरी मेहनत करेंगे। और सबका एक क्वेश्चन था टेक्नीशियन वाला, तो भाई टेक्नीशियन वाला कल आंसर की आने की उम्मीद है, आ जाएगा। उसके बाद से मैंने कितने अटेम्प्ट किए, कितने मेरे सही में, सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं फिर कल। और एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक और अपना कमेंट करके जरूर आइएगा।